देख रहे चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापुशी। राज्यसभा में सभापति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा, आरोप विपक्ष को बोलने नहीं देते। कानून मंत्री बोले कांग्रेस सोरोस से रिश्ता बताए। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 12वां दिन है। अडानी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। आज विपक्षी सांसद संसद परिसर में तिरंगा और फूल लेकर पहुंचे और सत्ता पक्ष के सांसदों को दिए। राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए जा रहे अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक, इसके बाद 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि 72 साल बाद किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना, ऐसा सभापति मिलना मुश्किल है। विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच रिश्ता क्या है, उन्हें ये बताना चाहिए। कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। 10 दिसंबर को विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इसमें 60 सांसदों के दस्तखत है। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाते हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देते। विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। नोटिस ऑफ डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापुशी। केजरीवाल बोले आम आदमी पार्टी अपने दम पर दिल्ली चुनाव लड़ेगी। 3 बार अकेले जीते, इस बार भी जीतेंगे। कांग्रेस को 15 सीटें देने की खबर थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उसके कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। बुधवार को यह खबर सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट देने पर विचार कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट के जरिए गठबंधन की बात को नकार दिया है। वहीं राघव चड्ढा ने भी अलायंस की खबरों को निराधार बताया। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अलायंस की खबरें निराधार है। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव अपने बलबूते पर लड़ती, जीतती और सरकार बनाकर उसे चलाती आई है। कमीशन से मिली, हम लोग इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने का समय दिया। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने 3000 पेजेस के सबूत रखे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के मौजूदा लोगों के, जो लोग अपने अपने घरों में कई सालों से रह रहे हैं, उन लोगों के बहुत बड़े स्तर के ऊपर हजारों की तादाद में वोट कटवाने का षड्यंत्र रच रही है। हमने उनके सामने रखा कि किस, और ये जो वोट कटवाए जा रहे हैं ये अधिकतर गरीब लोगों के, एससी लोगों के, दलितों के, पूर्वांचली लोगों के, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं, ऐसे लोगों के वोट कटवाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और आप सोच सकते हो कि एक वोट का मायना क्या होता है एक आम आदमी के लिए। एक वोट बनने से वो इस देश का नागरिक बनता है। तो जब आप किसी वैलिड आदमी के, लीगल आदमी के वोट कटवा देते हैं तो उसका
नागरिकता का आधार आप छीन रहे हैं, इस देश में रहने का अधिकार छीन रहे हैं। और इसके अलावा वोट के आधार पे बहुत सारे बेनिफिट्स उसको सरकार से मिल रहे हैं, उन सारे बेनिफिट्स से आप उनको वंचित कर देते हैं। हमने आज चुनाव आयोग के सामने रखा कि कैसे शाहदरा में बीजेपी के एक पदाधिकारी ने चोरी छिपे 11,008 वोटर्स की लिस्ट कटवाने के लिए चुनाव आयोग को दी और चुनाव आयोग ने चोरी छिपे इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया। हमने उनके सामने रखा कि किस तरह से कई विधानसभाओं में जनकपुरी में 24 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के वर्कर्स ने 2,435 वोट काटने के लिए आवेदन किया है। तुगलकाबाद के एक पोलिंग बूथ की तो कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। बूथ नंबर 117, इस बूथ पे 1337 टोटल वोट हैं। उन 1337 में से 554 वोट काटने के लिए 2 लोगों ने अप्लाई किया। 554 वोट, यानी कि एक ही बूथ के 40% वोट काटने के लिए आवेदन किया इन लोगों ने। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1641 वोट काटने का आवेदन किया है। राजौरी गार्डन में 6 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 571 वोट काटने का आवेदन किया है। हरिनगर में 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 637 वोट काटने का आवेदन किया है। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट काटने का आवेदन किया है। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट काटने का आवेदन किया है। हमारी मांग थी कि ये मास डिलीशन बंद किया जाए। अभी समरी रिवीजन चुनाव आयोग ने किया है, मास डिलीशन बंद किया जाए और जिन जिन लोगों ने इस किस्म के आवेदन किए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। चुनाव आयोग ने मोटे मोटे तौर पे 3-4 हमें आश्वासन दिए। एक तो ये कि कोई मास डिलीशन अब चुनाव के पहले नहीं किया जाएगा। दूसरा ये कि अगर कोई भी डिलीशन किया जाता है तो वो लिस्टों के आधार पे नहीं किया जाएगा। किसी को भी अगर डिलीशन कराना है तो उसे फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, उसी के आधार पे डिलीशन होगा। और अगर चुनाव आयोग तय करता है कि कोई डिलीशन होना है तो उस पर पहले फील्ड इंक्वायरी होगी और फील्ड इंक्वायरी में बीएलओ जो है वो अपने साथ बाकी पार्टियों के पदाधिकारियों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को भी साथ लेके जाएंगे। तो सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ फील्ड इंक्वायरी होगी और उस फील्ड इंक्वायरी के बाद ही किसी का नाम काटा जाएगा। ये बहुत बड़ा आज एश्योरेंस है चुनाव आयोग का। अगर ऐसा होता है तो हमें लगता है कि गलत डिलीशन सारे बंद हो जाएंगे। एक और बात कही गई कि अगर कोई एक आदमी 5 से ज़्यादा डिलीशन के लिए अप्लाई करता है तो उस मामले में एसडीएम को खुद फील्ड इंक्वायरी के लिए जाना पड़ेगा और उस फील्ड इंक्वायरी में बाकी पार्टियों के लोग भी साथ जाएंगे। हमने जब इंसिस्ट किया तो चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सकारात्मक मीटिंग रही चुनाव आयोग की। जो आज एश्योरेंसेस चुनाव आयोग ने दिए हैं, अगर ये सारे एश्योरेंसेस पूरे हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों को फिर मास डिलीशंस की जो एक चिंता है वो चिंता करने की जरूरत है। हमने सारा डेटा, मैंने कहा 3,000 पेजेस का डेटा हम देके आए हैं। सर आपने कोई नाम सुझाया है जिनके खिलाफ होनी चाहिए? वो सारे जिन जिन लोगों का, एक तो शाहदरा के बीएलए, बीजेपी का जो बीएलए उसके खिलाफ होनी चाहिए और दूसरा जिन जिन लोगों ने जिन जिन विधानसभाओं में गलत डिलीशन के लिए दिए वो सब नाम हम देके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जाने वाले ये दिल्ली वाला मसला भी आप सुप्रीम कोर्ट में ऐड करेंगे? किसमें? ये डिलीशन वाला जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। महाराष्ट्र में जो हुआ वो उसमें ये वाला इंक्लूड है। ये सर आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ ताबूशी। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में ढील दी। हफ्ते में 2 बार ईडी सीबीआई के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को जमानत की शर्तों में छूट दे दी।
इस छूट के तहत अब मनीष को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हफ्ते में 2 बार जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हफ्ते में 2 बार पेश होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें सुनवाई में मौजूद रहना होगा। कोर्ट ने शर्तें लगाई थी, जिसमें यह भी शामिल था कि वह हर सोमवार और गुरुवार को सुबह 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे। इससे पहले 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता 60 बार जांच अधिकारियों के सामने पेश हो चुके हैं।